गणना को देखेंगे जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सेंसस होने वाले हैं जो कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है, तो वो 2024 में कंडक्ट होने हैं। तो इसलिए सारे एग्ज़ाम्स में ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये सभी बिहार के सभी एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं बिहार सेंसस से और भारत सेंसस से, दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। और बीपीएससी के लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हम एक पेज में नोट्स बना के इसे रिवाइज़ करके ही जाए हम। तो मैंने भी एक पेज में ये नोट्स बनाया है ब्रीफली, जो कि मतलब फास्ट हम 2 मिनट में ये फटाफट देख सकते हैं इसे, और सारा ये हमें याद हो जाएगा। मैक्सिमम ये तो पढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं। तो बिहार की जनगणना से पहले हम देखेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हुआ था, ऑलमोस्ट का सेम ही डेट में हुआ था। 1872 में जो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी, जो कि बिहार में भी उसी समय कंडक्ट कराया गया था, जो कि लॉर्ड मेयो के टाइम में ये 1872 में सबसे पहले बिहार में जनगणना शुरू किया गया था। उस समय के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। और नियमित जनगणना की बात करें तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के जो हमारे वायसराय थे उस समय, उसके काल में ये शुरू कराया गया था। भारत के जनगणना आयुक्त की बात करें तो WC प्लोडन थे उस समय के जनगणना आयुक्त। और भारतीय जनगणना के जनक किसे कहा जाता है, तो वो हेनरी वोल्टर को कहा जाता है, जो कि 1830 में इन्होंने जनगणना सबसे पहले शुरू कराया था। इसलिए इन्होंने ये कोशिश की थी कि कराने का, लेकिन ये सफल नहीं हुए थे। तो इस तरह हम इन्हें भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जानते हैं, हेनरी वोल्टर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार की जनगणना में यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 है, जो कि हम 10.41 करोड़ कहते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या है, क्योंकि 8.60% है। भारत की जनसंख्या के कंपेयर में देखें तो कुल जनसंख्या का 8.6% है, जो कि 2.8% जो लैंड एरिया है हमारे भारत का, उस पे 94,183 किलोमीटर है। उस पे जो पूरे भारत का 2.86% है, और जनसंख्या 8.60% है। तो ये इतने क्षेत्र में इतने लोग निवास करते हैं। और पॉपुलेशन वाइज देखिए तो ये 3rd नंबर पे है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन देखे तो यूपी का है, और देन महाराष्ट्र, और फिर 3rd नंबर पे देखिए तो ये बिहार का पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के कंपेयर में देखिए तो ये 3rd नंबर पे है। तो और जीवन जो प्रत्याशा देखें तो वो यानी कि औसत आयु है 68.9 वर्ष है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए तो ये 68.9 ईयर है बिहार की जो जीवन प्रत्याशा। और ये एक पॉइंट रह गया कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो है जनगणना कंडक्ट कराया गया था वो 1951 में कराया गया था, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष नियमित जनगणना होते आ रहे हैं 10 वर्ष पे। तो हम शुरू करते हैं दशकीय वृद्धि से। तो ये बिहार का दशकीय वृद्धि देखिए तो 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो वह 25.42% था दशकीय वृद्धि दर, और राष्ट्रीय औसत वहीं देखें तो ये 17.7% था। 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी, जो कि 0.97 ऋणात्मक वृद्धि दर थी। वही मैक्सिमम जो डेंसिटी जो बात करें, मैक्सिमम जो ग्रोथ की बात करें तो वो है आपको मधेपुरा में, यानी कि मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ क्या है तो सबसे अधिक मधेपुरा में देखा गया है 31.10% है, और उसके बाद किशनगंज में है, और फिर अररिया में 3rd नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा कहे दशकीय वृद्धि दर तो वो बिहार में है मधेपुरा में 31.2, और न्यूनतम कहे तो गोपालगंज में है 19.2% है। और वहीं देखें तो लिंगानुपात की बात करें तो ये है 918 है लिंगानुपात, जो कि राष्ट्रीय औसत पे जो 943 है, जो कि 25 कम है। तो 918 है बिहार का लिंगानुपात, जो कि 25 कम है राष्ट्रीय औसत से। और मैक्सिमम देखें लिंगानुपात तो वो है आपको गोपालगंज में है, जो कि 1021 है,
और न्यूनतम की बात करें तो वो 1876 है, मुंगेर में है। और सेकेंड नंबर पे भागलपुर और थर्ड पे है खगड़िया। और इसमें है मैक्सिमम में लिंगानुपात में जो कि 1000 गर्ल्स पे बॉयज़ की संख्या इंडिकेट करते हैं, तो वो है 10। वहीं सिवान में देखें तो 988 है और सारण में 954 है। तो गोपालगंज पहले नंबर पे है लिंगानुपात में, सिवान सेकंड पे है और थर्ड पे है सारण। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में ओवरऑल साक्षरता दर में है 61.80 है। और मेल की बात करें, मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 71.2% है और फीमेल लिटरेसी रेट 51.5% है। वहीं मैक्सिमम जो साक्षरता की बात करें तो वो 73.3% है, जो कि रोहतास में है मैक्सिमम लिटरेसी रेट। और मिनिमम लिटरेसी रेट है 51.08, ये पूर्णिया में है। मैक्सिमम लिटरेसी रेट में मेल की बात करें तो मेल में है रोहतास में ही है, ओवरऑल में भी रोहतास में ही है 73.37%। और मेल लिटरेसी रेट में भी देखिए तो वो रोहतास ही है मैक्सिमम में, जो कि 82.88% है। और मैक्सिमम लिटरेसी रेट फीमेल में देखिए तो वो भी रोहतास में ही है 62.97% है। और लिस्ट में देखें जो बॉयज़ में तो वो है पूर्णिया में है, लिटरेसी रेट सबसे कम है पूर्णिया में है, लड़कों में 56.06% है। और मिनिमम लिटरेसी रेट गर्ल्स में देखिए तो वो सहरसा में है 41.68% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो है 88.71% है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो 11.3% है, जिसमें कि मेल जनसंख्या है ग्रामीण में ये 48073850 और विमेंस में है 442675 यानी कि हम इसे मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। और मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो है पूर्वी चंपारण में। और लिस्ट का है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है तो वो है शेखपुरा में है। वहीं देखिए तो शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो 51.3% है शहरी जनसंख्या, जिसमें कि कितनी है इसकी संख्या, ये है आपको 62,04,307 है। मैक्सिमम जनसंख्या की शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो है पटना में है मैक्सिमम जनसंख्या। और सबसे कम शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो है शिवहर में है। अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात, वो है 935 है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे 919 है। तो इसके मामले में देखिए राष्ट्रीय औसत के मामले में देखिए तो ये सही है, कहीं ना कहीं अच्छा है बिहार का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात जो कि 935 है। और मैक्सिमम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो है किशनगंज में है 971 है। और वहीं वैशाली में है सबसे कम है 904 है। अब देखते हैं तो शिशु जनसंख्या की बात करें तो वो जो कि 0 से 6 वर्ष के एज ग्रुप को लिया गया है, तो वो है आपको 1,91,33,964 है। और मैक्सिमम जनसंख्या की बात करें शिशु जनसंख्या में तो वो है पूर्वी चंपारण में है। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वो है शेखपुरा में है आपको शिशु जनसंख्या के मामले में। अब हम चलते हैं कि कुछ SC STs पॉपुलेशन कितनी है बिहार में, वो हम देखेंगे। तो SC जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की बात करें तो वो 15.9% है, अप्रॉक्सीमेटली 16 हम लिख भी ऐसा दे देते हैं एग्जाम्स में। तो शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति 15.9% है, जिसकी जनसंख्या है 1,65,67,325 है शेड्यूल कास्ट। और वहीं शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो वो है कुल जनसंख्या का, बिहार के कुल जनसंख्या का 13% है शेड्यूल ट्राइब, जो कि ये है आपको 13,36,573 है ये जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब का अनुसूचित जनजाति की। जो कि मैक्सिमम अनुसूचित जनजाति देखिए तो वो है वेस्ट चंपारण में है। और मिनिमम देखिए तो ये शिवहर में है जो कि 318 ही है। वहीं बात करें तो ये मैक्सिमम जो शेड्यूल अनुसूचित जाति की बात करें तो वह है गया में है मैक्सिमम सबसे अधिक अनुसूचित जाति गया में, और सबसे कम अनुसूचित जाति शिवहर में है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति भी शिवहर में है और अनुसूचित जाति भी शिवहर में ही सबसे कम। इस तरह हम देखें तो ये हो गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात हो गई। वहीं देखते हैं अब हम
धार्मिक जनगणना के अकॉर्डिंग हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस कम्युनिटी से कितने पॉपुलेशंस हैं वो हम देखते हैं। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशंस जो है हमारे बिहार में 82.69% वो हिंदू पॉपुलेशन है, जो कि 8,60,78,686 है ये हिंदू पॉपुलेशंस। और सेकेंड नंबर पे देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि 16.87% है। वहीं ईसाई धर्म की बात करें तो इसकी संख्या है 0.12% है। आंटी पूरा सिटी मरवा रही हैं। और बौद्ध धर्म की बात करें तो 0.2% है। और सिख धर्म की बात करें तो वो है 0.2% और जैन धर्म भी 0.2% है। और अन्य धर्म की बात करें तो वो है बिहार में 0.01% है। कुछ वैसे भी लोग हैं जिन्होंने धर्म नहीं बताया था और उनकी संख्या है 0.24% है। अब हम देखते हैं कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखते हैं। तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको घोषित हुआ था, ये आपको वेस्ट चंपारण में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुआ था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, जिसमें अभी फ़िलहाल में देखिए तो 2023 के अकॉर्डिंग 55 बाघ है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और वही देखें तो बायोस्फीयर और बिहार में 4 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और नेक्स्ट है जो कि ये जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है वो आपको गया में है, जो कि कोडरमा वाले क्षेत्र में है। इसकी घोषणा हुई थी 1976 में हुई थी। और नेक्स्ट है और दूसरा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि भागलपुर में पड़ता है। वो 1991 में है 1991 में स्थापित हुआ था। वही नेक्स्ट देखिए, इतना छोटा छोटा हमने लिखा है कि ये खुद ही मुझे नहीं दिख रहा है। और नेक्स्ट है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा है भीम बांध जो वन्यजीव, ये मुंगेर में ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हमने 4 बायोस्फीयर रिजर्व देखे और 1 टाइगर रिजर्व देखे। तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसके तहत ये आप टाइगर प्रोजेक्ट किया गया था 1972 के एक्ट के तहत। तो इस तरह से हमने 1 टाइगर रिजर्व और 4 बायोस्फीयर रिजर्व देखा, जो कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में ही है, और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में पड़ता है। और यहाँ पे मैंने एक फैक्ट लिखा था कि जो राष्ट्रीय स्तर पे देखिए तो बिहार जो है ना, पुरुष तथा महिला दोनों जो साक्षरता के मामले में सबसे लीस्ट जो स्टेट के रूप में सबसे कम साक्षरता देखिए 2001 से 2011 के बीच में सबसे कम साक्षरता रेट बिहार में ही देखने को मिला है। सबसे कम तो फीमेल लिटरेसी रेट 2001 में देखने को मिला था, 33.57% था। तो इस तरह से हमने ब्रीफली देखा बिहार के जनगणना को, जो कि हमें एक पेज में नोट्स बना के यानी हम एग्ज़ाम में किसी तरह रिवीजन करके ही जाना चाहिए ताकि हमें याद रहे। ये हमने भी वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके सिटी दर सिटी के बीच हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम इसे रिवाइज़ करने में आसान होगा।